जय भीम। मैं हूं अशोक दास। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। एक दूसरे की काट के लिए सभी दल बेहतर रणनीति बनाने की कवायद में जुटे हैं। यूपी की सियासत की बात करें तो यहाँ मुकाबला बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी खबर आ रही है कि 2007 के फॉर्मूले पर चलने की रणनीति तैयार कर रही है, जिसके जरिए वह सत्ता में आई थी। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने दलितों के वोट हासिल करने के लिए अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। खबर है कि समाजवादी पार्टी लोहिया की तर्ज पर ही बाबा साहब के नाम से वाहिनी बनाने जा रही है। इसके साथ ही आगामी यूपी चुनाव में जो समाजवादी पार्टी है उसका चुनावी समीकरण MY यानी मुस्लिम यादव के बजाय इस बार MYD यानी मुस्लिम यादव और दलित होने की बात सामने आ रही है। इस कवायद की बड़ी वजह उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की वह बड़ी जनसंख्या है जिसका वोट हर कोई पाना चाहता है, खासकर उन जातियों को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं और उनमें आस्था रखते हैं। दलित समाज के वोटों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी की ही तरह बाबा साहब वाहिनी का गठन करने जा रही है, ऐसी खबर आ रही है पार्टी के भीतर से। बताया यह भी जा रहा है कि इसकी रूपरेखा काफ़ी हद तक तय भी हो चुकी है और इसकी कमान ऐसे दलित व्यक्ति, ऐसे दलित नेता के हाथ में देने की बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और दलितों के मुद्दों को, उनसे जुड़े हुए मामलों को बहुत करीब से देखता हो और उसकी एक समझ रखता हो। राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह यादव और तमाम लोग जो राष्ट्रीय नेतृत्व में हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनमें चर्चा तेज हो रही है और इस तरीके से अंबेडकर वाहिनी की बात सामने आ रही है। एक यह भी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं एक भीतर ही भीतर एक सहमति लगभग बन चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस कवायद के पीछे सोची समझी रणनीति है। सपा ने पिछले दिनों में खुद को काफ़ी बदला है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ था और तब से ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार हर मुद्दे पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातें करते हैं। यहाँ तक कि पार्टी कार्यालय में भी बाबा साहब की प्रतिमाएं लग गई हैं। सपा ने पिछले दिनों में जब अंबेडकर जयंती थी तब भी उसे खूब धूमधाम से मनाया था, अपने कार्यकर्ताओं को कहा था। इस तरीके से सपा खुद को दलित समाज के भीतर, दलित समाज के साथ दिखाने की कोशिश कर रही है और तमाम जो बहुजन नायकों की जयंतियाँ होती हैं जिनसे पिछले दौर तक लगातार समाजवादी पार्टी बसती रही है, उनके नामों से, उन नामों को, उनकी जयंतियों को और उनकी जयंतियों के बहाने लगातार उनको याद करते रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता। अंबेडकर को लेकर स्वीकार्यता भी बढ़ी है समाजवादी पार्टी में, यही दिखाता है। तो निश्चित तौर पर यह सपा का चुनावी रणनीति का हिस्सा है। देखना यह होगा कि सपा की इस कवायद को दलित समाज कैसे लेता है और उस पर कितना यकीन करता है। तो वहीं यह भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी दलित समाज को अपनी पार्टी से कितना जोड़ पाती है और आगामी चुनाव में सपा की ये जो रणनीति है जो निकल के सामने आ रही है उसका कितना फ़र्क पड़ता है। आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय भीम।